हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस इन सर्विस मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। कभी सोचा है कि एक ही रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर खुश होता है और कोई कंप्लेन करता है? सेम सर्विस, फिर भी डिफरेंट रिएक्शंस, क्यों? रीज़न है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। हमारा जो कंज्यूमर होता है, हर एक कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है। किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, किसी की थोड़ी एवरेज होती हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही उनका रिएक्शन आता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, एंड जोन ऑफ टॉलरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है डिफाइनिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस आर बिलीव्स अबाउट सर्विस डिलीवरी, serves as standards or reference points against which performance is judged. Customers compare their perception of performance with these reference points when evaluating service quality. मीन्स एक्सपेक्टेशंस हमारे खुद के बिलीव्स हैं, हमारे बनाए हुए एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, जो हमें एक्चुअल में सर्विस मिलती है। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं कुछ अज्यूम करके जाती हूँ कि वो रेस्टोरेंट कैसा होगा, उसकी सर्विस कैसी होगी, उसकी फूड क्वालिटी कैसी होगी, वहाँ पे किस तरीके से बिहेव किया जाएगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। मीन्स मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, मैंने एक बिलीफ बना लिया। जब मैं वहाँ पर एक्चुअल में जाती हूँ तो मुझे जो एक्चुअल सर्विस मिलती है, मैं उस एक्चुअल सर्विस को, जो मैंने स्टैंडर्ड सर्विस एक्सपेक्टेशंस बनाई थी, उसके साथ में कंपेयर करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मेरी रिएक्शंस आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। आगे बढ़ते हैं। डिजायर्ड सर्विस एंड एडिक्वेट सर्विस क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? डिजायर्ड है कि मेरी कुछ भी डिजायर हो सकती है, कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, मुझे हाई एंडेड सर्विसेज मिले। ठीक है, ये मेरी डिजायर है। ठीक है, बट होता क्या है कि मैं जितना अमाउंट पे करती हूँ, जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंग ही सर्विसेज मिलती है। Adequate service quality, the minimum tolerable level of service the customer will accept without being dissatisfied. Means वो minimum tolerable लेवल है जो एक कस्टमर एक्सेप्ट कर जाता है, कर सकता है विदाउट बीइंग डिससेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, बहुत जल्दी में हूँ मैं, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो फास्ट फूड आउटलेट है वो मुझे जल्दी से सर्विस प्रोवाइड कर दे और मैं उतने में ही सेटिस्फाइड उस टाइम पर हो जाती हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंड एडिक्वेट सर्विस क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। Possible level of consumer expectation. There are 5 levels. First है ideal expectations or desire, normative, should expectation. Third is experience based norms. Fourth is acceptable expectations, minimum tolerable expectations. तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ। ठीक है, तो मेरी आइडल या डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन क्या है? वो कहता है, मैं कहती हूँ सॉरी, कि एवरीवन सेज दैट दिस रेस्टोरेंट इज एज गुड एज वन इन फ्रांस एंड आई वांट टू गो समवेयर वेरी स्पेशल फॉर माय एनिवर्सरी। तो मैंने क्या कहा कि मेरी डिजायर क्या है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये उतना ही अच्छा है जितना कि फ्रांस में एक रेस्टोरेंट है, और मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ। तो ये मेरी डिजायर है। फिर आता है नॉर्मेटिव एंड शुड एक्सपेक्टेशन। मैं कहती हूँ कि एज एक्सपेंसिव एज दिस रेस्टोरेंट इज, इट ऑट टू हैव एक्सीलेंट फूड एंड सर्विसेज। कि जितना महंगा ये रेस्टोरेंट है उतनी ही अच्छी इसकी सर्विस भी होनी चाहिए और इसका फूड भी होना चाहिए। ऑट टू का मतलब होता है कि ऐसा होना ही चाहिए, वहाँ पे कोई भी किंतु परंतु नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है एक्सपीरियंस बेस्ड नॉर्म्स में। मैं कहती हूँ कि मोस्ट टाइम्स दिस रेस्टोरेंट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है वैसे तो ये रेस्टोरेंट, बट जब बिजी होता है तो सर्विस स्लो हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर हो गया। फिर एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशंस। मैं ये कहती हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि मुझे जो फूड है वो प्रॉपर एडिक्वेट मैनर में प्रोवाइड कर दिया जाए, मैं इतने में खुश हो जाऊंगी। फिर है मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन। मैं ये कहती हूँ कि आई एक्सपेक्ट टेरिबल सर्विस फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट।
ठीक है। बट कम बिकॉज द प्राइस इज लो, क्योंकि प्राइस कम है तो मैं इस वजह से इस रेस्टोरेंट में आना पसंद करती हूँ, भले से इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है। तो जब हम ऊपर दो स्टेजेस की बात करते हैं, डिजायर्ड और नॉर्मेटिव की, तो वो मेरा आता है हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन में। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हम लो पर आ जाते हैं। तो ऊपर की दो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई एक्सपेक्टेशंस में काउंट होती है, और बाकी की तीन वो लो में होती है। तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग जोन ऑफ टॉलरेंस क्या है? ये एक डिफरेंस है बिटवीन द डिजायर्ड सर्विस लेवल एंड एडिक्वेट सर्विस लेवल के बीच में। ठीक है। वो कहता है कि जब हमें डिजायर्ड सर्विस लेवल मिल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या उससे ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हम डिलाइट में आ जाते हैं। ठीक है, उतना मिल जाए या उससे ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। फिर कहता है कि एडुकेट सर्विस लेवल क्या है, कि हम ये कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, कि अगर मान के चलो मुझे दिल्ली से जाना है, पंजाब जाना है, और मैंने उसके लिए पेमेंट की एक नॉर्मल बस के अकॉर्डिंग, तो वो मैं कहती हूँ कि मान के चलते हैं मैंने 200 रुपीज़ दिए, तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे दिल्ली से पंजाब पहुंचा दो। इतना ज़्यादा मुझे चाहिए कि आप ऐसा ना करो कि मुझे दिल्ली से बीच रास्ते में उतार के चले जाओ। ठीक है। तो मेरे लिए मस्ट क्या है, एडिक्वेट सर्विस क्या होगी, कि आप मुझे बस दिल्ली से पंजाब पहुंचा दो। ठीक है। उसके बाद आता है कि जोन ऑफ टॉलरेंस क्या है, कि वही है, सॉरी, ओके, जो जोन ऑफ टॉलरेंस है डिजायरेबल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जोन ऑफ टॉलरेंस है वो क्या है, कि डिफर डिफर होती है हर किसी के लिए। जैसे मैं किसी सिनेमा हॉल में गई, वहाँ पे जो आगे की सीट की अमाउंट होती है वो थोड़ी कम होती है, मान के चलते 150 रुपीज़ पे किए। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में गई थी, उसने 600 रुपीज़ पे करके लास्ट की सीट ली है। तो मेरा जो जोन ऑफ टॉलरेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि मैंने जो अमाउंट पे की है वो कम की है, बट मेरी जो फ्रेंड है उसने अमाउंट ज़्यादा पे की है। तो उसका जो जोन ऑफ टॉलरेंस होगा वो हाई होगा, कि उसको जल्दी से वो कुछ किसी भी चीज़ पर नहीं मानेगी, है ना, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए ही उसने अमाउंट पे की है। तो जोन ऑफ टॉलरेंस है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिफर होता है। ठीक है। फिर वो कहता है कि जो एडिक्वेट सर्विस लेवल है उतना हमें चाहिए होता है, बट अगर उससे नीचे जाता है तो हमारा जो कस्टमर है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना है इसमें। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डिजायर्ड सर्विस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल नीड, उसकी फिजिकल भी हो सकती है, सोशल, साइकोलॉजिकल, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। लास्टिंग इंटेंसिफायर, ठीक है, उसकी फिलोसफी क्या है, उसने अपने माइंड में क्या बनाया हुआ था, ठीक है, और क्या सोचा हुआ था उसके अकॉर्डिंग। फिर सेल्फ परसीव्ड रोल, मतलब कस्टमर क्या सोचता है कभी कभी कि वो सर्विस में डिलीवरी में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस डिफर कर जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हूँ कि तो मेरी एक्सपेक्टेशन हाई लेवल की उस टाइम पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी एडिक्वेट सर्विस एक्सपेक्टेशन को। फर्स्ट है परसीव्ड सर्विस अल्टरनेटिव्स, कि वही सेम सर्विस और कौन कौन प्रोवाइड करता है, मैं किससे ले सकती हूँ। होम कस्टमर कैन और परसीव दे कैन ऑप्टेन सर्विस। फिर आता है सिचुएशनल फैक्टर्स। दे सिचुएशनल फैक्टर्स क्या है, कि मेरा कोई एग्जाम है 10 बजे का, मैं 7 बजे बस स्टैंड पर पहुंचती हूँ, मुझे 3 घंटे की ट्रैवलिंग करनी है। ठीक है, तो मैं देखूंगी 7 बजे वाली बस में बैठूंगी, चाहे वो खराब ही क्यों ना, मतलब अच्छी नहीं है कंडीशन उसकी, नॉर्मल बस है। ठीक है, लेकिन जो लग्जरी बस है वो 8 बजे आएगी और वो मुझे 11 बजे पहुंचाएंगी, तो ऑफ कोर्स मैं उस बस में तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा पेपर छूट जाएगा। तो वो क्या सिचुएशनल फैक्टर्स है जो मुझे अफेक्ट करते हैं। फिर टेम्पररी सर्विस इंटेंसिफायर्स, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो उस टाइम पर आपको जो मिलेगा जैसा मिलेगा आप उसको यूज कर रहे हो। फिर प्रेडिक्टेड सर्विस की हमने एंटिसिपेट किया है कि हमें कैसी सर्विस मिलेगी। पहला है इसका टाइप्स, एक्सप्लिसिट सर्विस प्रोमिसेस, कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने ही कुछ प्रोमिसेस किए हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है उसने प्रॉमिस किए हैं तो हमें इस टाइप की सर्विस मिलेगी। फिर इम्प्लिसिट सर्विस प्रोमिसेस, कि हमने ही अपने माइंड में सोच लिया कि हमें ऐसी ऐसी सर्विसेज दी जाएंगी। वर्ड ऑफ माउथ, हमने किसी से सुन लिया, किसी फैमिली फ्रेंड ने हमें बता दिया। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, कि हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, तो हमने उसके बिहाफ पर एंटिसिपेट कर लिया कि हमें सर्विस किस टाइप की दी जाएंगी। फिर आता है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से फॉर्म करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं किस तरीके से हमारा जो कस्टमर है एक्सपेक्टेशन को फॉर्म करता है। एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया के थ्रू करता है, कंपनी वेबसाइट्स के थ्रू करता है, ब्रांड एम्बेसडर्स के थ्रू करता है। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोमिस किस टाइप के किए गए हैं, वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स से उसने क्या सुना है, उसने जो रिव्यूज चेक किए उसको जो कंपेयर किया है वेबसाइट्स पे।
आर्टिकल्स जो पढ़े, उनके प्रेस कवरेज देखी, उनकी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर या कंपैरिजन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कंपेयर करके अपनी एक्सपेक्टेशन को फॉर्म किया है। फिर वो कहता है कि हम किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं कंज्यूमर सर्विस एक्सपेक्टेशन को। हमने पहले 3 स्टेजेस पढ़ी थी, उन्हीं स्टेजेस में हम उनकी एक्सपेक्टेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है प्री परचेज, सेकंड है सर्विस एनकाउंटर, थर्ड इज पोस्ट परचेज फेज। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्री परचेज फेज में हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम लर्न कर सकते हैं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है क्या। हम कस्टमर को बता सकते हैं कि वो एक्चुअल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कुछ कस्टमर क्या होता है, कंफ्यूज्ड होते हैं कि नहीं समझ आ रहा कि उन्हें चाहिए क्या, तो हम उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। हम कस्टमर को कंसिस्टेंटली प्रोवाइड अ सर्विस दैट कस्टमर एक्सपेक्ट, कि कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है हम उसको वही प्रोवाइड करें कंसिस्टेंट बेसिस पर। फिर है ड्यूरिंग द सर्विस एनकाउंटर। जब वो हम इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होती है कि कस्टमर की और जो एम्प्लॉय जो सर्विस देता देगा उसके बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें कस्टमर के साथ में। जो सर्विस है हम कस्टमर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दें। हम एक्सप्लेन करें कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्यों मेट हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हम उनको ये बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। फिर ड्यूरिंग द पोस्ट परचेज फेज में हम आफ्टर सर्विस डिलीवरी भी कस्टमर के साथ में कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि आपको कैसी लगी सर्विस, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉलोअप प्रोग्राम का मीन्स है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम दोबारा से फॉलोअप करें। ठीक है, फिर प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद डिससेटिस्फाइड कस्टमर। ऑफ कोर्स देयर आर सम कस्टमर ऑलवेज हु इज डिससेटिस्फाइड, हु आर डिससेटिस्फाइड, तो हम उनके साथ में हमेशा देखें कि डील करें कि हम उसको डिससेटिस्फाइड से सेटिस्फाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। ठीक है, एंड